हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुल बियर वेव। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सेंसेक्स के एक्सपायरी वाले दिन सेंसेक्स में क्या मोमेंटम आया एंड क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। लेट्स प्ले इंट्रो वीडियो एंड देन डिस्कस करते हैं सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा रखा है एंड 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर आपको ये जितने भी ये 6-7 कैंडल दिख रही हैं, ये आज की कैंडल है। आज सेंसेक्स ने पहले तो जो ये लो था, डोजी का लो, इस लो को ब्रेक किया एंड यहाँ पर ओपनिंग करी। एंड जहाँ पे ओपनिंग हुई मार्केट की वो था वो पॉइंट था 76,309 पे मार्केट की ओपनिंग हुई। एंड स्टार्टिंग में मार्केट ने इस वाले लो को ब्रेक करते हुए एक रेड कैंडल फॉर्म करी, बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक डोजी बनी, फिर इसके बाद यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी सेंसेक्स में। मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती थी, बट हाँ, यहाँ पे भी एक फर्स्ट रिजेक्शन देखने को मिला 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे 12:15 बजे, 12:15 से 1:15। फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, ट्राई किया उसने ब्रेक करने का, बट वो ब्रेक नहीं कर पाई एंड रिजेक्ट होके यहाँ पर क्लोजिंग करी, उसने रेड को नहीं इंगल्फ किया। फिर एक सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिल सकती थी 2:15 बजे। एंड 2:15 बजे अगर सारे डिस्कस करेंगे एटीएम ओटीएम की, किसका प्रीमियम जीरो हुआ, किसका क्या हुआ। तो यहाँ पर अगर कैंडल क्लोज हुई है जो, वो हुई है 76,402। तो सबसे पहले 76,402 को ही देखते हैं। 76,200 है, 100 है। स्टार्ट करते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं, 76,400 से देखते हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं। 76,400 का पुट एटीएम से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे उसको 700-800 पॉइंट ओटीएम तक लेके जाएंगे। क्योंकि क्योंकि सब कुछ चेक करेंगे कि एटीएम का प्रीमियम क्या था एंड कैसे गया, ओटीएम का प्रीमियम कौन सा जीरो हुआ, कौन सा जीरो नहीं हुआ। यहाँ पे क्लोजिंग हुई 76,402 पर। तो अभी मैं देखने वाली हूँ 76,400 का पुट। तो 76,400 का पुट आप देखोगे तो यहाँ पर 1:30 बजे, सो नो, नॉट 1:30 बजे, यहाँ पे ये कैंडल कितने बजे स्टार्ट हुई थी फॉर्म होना। यहाँ पे ये कैंडल स्टार्ट हुई थी फॉर्म होना 2 बजे की, जो कैंडल क्लोज हो गई थी 2:15 बजे। तो 2:15 बजे से देखते हैं। सो ये 2 बजे की कैंडल क्लोज हुई, तो इस कैंडल की क्लोजिंग कितने रुपए में हुई? इस कैंडल की क्लोजिंग 104 रुपए में हुई। 104 रुपए का प्रीमियम, जिसने ये बिल्कुल एटीएम का मैं बता रही हूँ। 104 रुपए का प्रीमियम, ये अगर किसी ने बाय किया होता 104 रुपए में, तो यहाँ पे कितने गुना पैसा बन सकता था। 104 रुपए का प्रीमियम, ये 2:15 बजे की कैंडल है, 2:30 बजे की कैंडल है एंड 2:45 की कैंडल है। इस कैंडल का हाई था 441 एंड इस कैंडल का हाई था 460। 460 तक हाई गया। 100 रुपए का प्रीमियम 460 तक हाई गया, इसका मतलब 4 गुना आराम से पैसा यहाँ पे बन सकता था एटीएम के प्रीमियम पे। अब थोड़ा दूर जाते हैं, 76,300 देखते हैं, और ये वाला जीरो नहीं हुआ क्योंकि ये एटीएम था। एंड क्लोजिंग इसकी जो सेंसेक्स की क्लोजिंग हुई है वो हुई है 76,034 पे आज क्लोजिंग हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हो 76,034 पे क्लोजिंग हुई है। तो ये तो एटीएम था एंड ये इन द मनी बन गया, आईटीएम बन गया, तो ये जीरो नहीं हुआ। अब 76,400 के बाद 76,300 देखते हैं। अगर ये देखना है कि ये, अगर जैसे कि मुझे ये नहीं पता होता है कि कितने रुपए में के प्रीमियम पे बाय करें, तो मेरे अकॉर्डिंग जितने रुपए पे मार्केट चल रही है उसी उसी प्रीमियम के प्राइस पे आपको बाय कर लेना चाहिए। लाइक यहाँ पर 2:15 बजे इस कैंडल की क्लोजिंग हुई कितने रुपए, 104 रुपए। तो जो इसकी नेक्स्ट कैंडल थी, इसका लो कितना गया था, इसका लो गया था 79 एंड इस कैंडल का लो गया था 78। तो इस वाली प्रीवियस वाली कैंडल का जो लो है उसे 1-2 पॉइंट ऊपर रख करके आप बाय कर सकते हो प्रीमियम, जब नहीं पता हो कि कितने रुपए में बाय करें। एक तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा आपका आज की वीडियो में कि ये कितने रुपए की प्रीमियम पे बाय करना चाहिए। वो ये है कि जितने रुपए पे ये कैंडल क्लोज हुई है, नेक्स्ट कैंडल जब फॉर्म हुई तो इसी कैंडल के लो से 1-2 पॉइंट या 5-6 पॉइंट ऊपर आप बाय कर सकते हो। ये आप अगर आप ऊपर बाय करते तो आपको आराम से मिल जाता। फिर अब 76,000, और ये वाला ये एटीएम है और ये वाला जीरो नहीं हुआ। अब 76,300 देखते हैं। 76,300 का प्रीमियम, यहाँ पर ये आप देखोगे तो ये क्लोजिंग हुई थी 71 रुपए में, लो गया था इसका 51 रुपए। तो यहाँ पर ये कितना लो गया, यहाँ पे भी सेम लो गया, यहाँ पे लो गया 51.580, यहाँ पे लो गया 51.05 एंड 51 रुपए का प्रीमियम गया यहाँ पे कितने रुपए, 358 रुपए। यहाँ पे भी 6 गुना रुपए आराम से आपका बन सकता था
76,300 का पुट। अब ये 200 पॉइंट दूर का ओटीएम है। अब 76,200 का पुट देखते हैं, 76,200 का पुट। सो 76,200 का पुट है। 2:15 आपका था ये पुट। 42 में इसकी क्लोजिंग हुई थी एंड इसका लो था 33.10 एंड जो उसकी नेक्स्ट कैंडल बनी वहां पर उसका लो था 30.95। सो इस वाले कैंडल के लो के 2-3 पॉइंट बाद आप इस प्रीमियम को बाय कर सकते हो एंड ये प्रीमियम गया आपका 31 रुपीज का प्रीमियम गया आपका। हाई कितना गया था? 262 रुपए। सो यहाँ पे भी अच्छा खासा आपका 7-8 गुना रुपए यहाँ पे बन सकता है। ये 300 पॉइंट दूर आपका ओटीएम हो गया। अब 76,000। सो अभी एक चीज और मैं आपको दिखाती हूँ 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी 76,400, तो मैंने 76,400 का आपको दिखाया एटीएम। फिर 76,300 का ओटीएम डिस्कस किया, 76,200 का ओटीएम डिस्कस किया। अब और ओटीएम देखते ये भी नहीं जीरो हुआ। सो 300 पॉइंट दूर वाला ओटीएम भी आपका जीरो नहीं होता है। सो अब देखते हैं 76,100 का पुट। इसको क्लोज कर देते हैं। सो 76,100 का पुट भी सबसे पहले देखते हैं। ये भी जीरो नहीं हुआ क्योंकि मार्केट 400 पॉइंट नीचे आई थी एंड ये 2:15 कितने रुपए का था? ये 2:15 था आपका। इस वाली कैंडल का लो कितना था? इस वाली कैंडल का लो था 21 रुपए एंड इस वाली कैंडल का लो ने, अब मैंने आपको बताया कितने रुपए में प्रीमियम बाय करना चाहिए। जो भी इस कैंडल का लो है उससे आप 1-2 पॉइंट ऊपर आप बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे लो है 21, तो आप यहाँ पे 22-23 रुपए में बाय कर सकते हो। लेकिन ये गया था 18 रुपए में। सो 22-23 रुपए का प्रीमियम कितने रुपए में गया? यहाँ पे गया आपका ये 171 रुपए में। सो यहाँ पे भी आपके अच्छे खासे रुपए। सो 20 पंच 25 जो 100 होता है। सो यहाँ पे भी आपका 8-9 गुना रुपए आपका यहाँ पे बन सकता है और ये आपका जीरो नहीं हुआ। तो 76,100 हो गया। अब आता है 76,000। सो 400 पॉइंट 76,100 से के बाद 76,000 आया, तो 76,000 पे तो मार्केट नहीं क्लोज हुई। तो अब बाकी के जितने भी प्रीमियम होंगे वो सारे आपके जीरो हो जाएंगे। तो इस कैंडल का लो कितना था? इस कैंडल का लो था 75,852। सो 75,852 के अंदर ही आपको बाय करना चाहिए। सो लाइक 76,000 जो भी मैंने अभी आपको बताया, 76,200 400 वो सब आपको बाय करने चाहिए थे। एंड बाकी अब 76,000 पे आते तो 76,000 वाला जीरो हो गया क्योंकि 76,000 के ऊपर मार्केट क्लोज हुई, 76,000 के नीचे मार्केट नहीं क्लोज हुई, इसलिए वो वाला जीरो हो गया। अगर ये क्लोजिंग आपकी 76,000 के बजाय 75,900 या 75,800 होती तो ये भी ना जीरो होता, लेकिन 76,000 के ऊपर मार्केट क्लोज हुई 76,034, तो इस वजह से ये जीरो हो गया। एंड इसमें देखते हैं कि 2:15 कितने रुपए प्रीमियम था। सो ये आपका प्रीमियम था यहाँ पर। इस कैंडल का लो कितना है? 17 एंड इस कैंडल का लो है आपका 12। सो 12 रुपए का प्रीमियम गया कितने रुपए में? तो आप 12 पे ना मानो, मानते हैं कि आपने 18 पे खरीदा होगा, तो 18 रुपए का प्रीमियम कितने रुपए गया? 18 रुपए का प्रीमियम गया 107 रुपए। सो यहाँ पे भी आपका 4-5 गुना रुपए आराम से बन जाता। सो ये 76,000 हो गया। ऐसे ही आप और देखते जाओगे। यहाँ पे ये 76,900, ये और दूर का ओटीएम हो गया 76,900। यहाँ पे था आपका लो 10 रुपए, यहाँ पे लो था 8 रुपए, या फिर 9-10 की जगह मैं मानती हूँ 11 रुपए में आपने खरीदा होता तो 11 रुपए का प्रीमियम गया आपका हाई 41 रुपए, तो 11 चौको 44, तो यहाँ पे 3-3.5 गुना यहाँ पे रुपए आपका बन गया। सो मिनिमम 3-3.5 4-5 गुना आपका इजिली बन जाते हैं, इजिली। और ये 75,800 का पुट है। सो ये वाला देखते हैं। 75,800 का पुट आपका यहाँ पे लो गया 7 रुपए, यहाँ पे लो गया आपका 6 रुपए एंड 6 रुपए का प्रीमियम आपका, नॉट 6 रुपए एग्जैक्ट, आप 8 रुपए में बाय करते हैं। 8 रुपए का प्रीमियम कितने रुपए गया? 8 चौक 32, 8 8 चौक 8 कम 16, 32, 8 45। सो 8 चौक 32, यहाँ पे भी 4 गुना रुपए आपके इजिली 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 बन गए। सो ये हो गया। अब 75,700। सो ये लास्ट है जिसको मैं डिस्कस करने वाली हूँ। 75,700, यहाँ पे 2 बजे था इसका लो 5.65, फिर आपका आया 5.20, तो आप 5.20 में ना बाय करके आप 6 रुपए में बाय करते एंड 6 रुपए का प्रीमियम गया आपका 36-18। तो यहाँ पर इसका हाई गया आपका 20.75, तो यहाँ पर आपका आराम से इजिली यहाँ पे 3 गुना रुपए बन गया। सो सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो एंड मेरे वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ लर्निंग हो रही हो, या फिर मेरे मेरे मिस्टेक से आपकी कुछ ना कुछ लर्निंग हो रही हो। सो आई होप अगर आपको आपकी कुछ भी लर्निंग हो रही हो या फिर आपका कोई भी डाउट हो या क्वेरी हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।